अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप सीकर्स ये जर्मनी का जो प्रोग्राम आजकल स्टार्ट है, जिसमें मल्टीपल पीएचडी फुली फंडेड मल्टीपल पीएचडी पोजीशंस अपर हो रही है जर्मनी में। जिसका होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी है। तो इसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में लोग अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए। उम, जिसका अप्लाई लिंक जो है जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हमने ये वाला लिंक कॉपी करके हमारे पास जो ब्राउज़र है उसमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला इंटरफ़ेस जब ओपन हो जाएगा, इसमें हमने नीचे आके देख लेना है कि जिसकी जो डिटेल्स है, कौन-कौन सी फ़ील्ड्स इसमें अपर हो रहे हैं, कौन-कौन से डिसिप्लिन्स हैं। बायो इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह क्लिनिकल रिसर्च, मतलब इसमें मुख्तलिफ ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स इसमें अपर हो रहे हैं। तो इसका जो पूरा प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर है, हम इस वीडियो में वो समझा देंगे। सबसे पहले हम आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। सेवरल इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी पोजीशंस, फीमेल मेल और इस तरह का जो भी स्कॉलरशिप सीकर्स है, जिसकी मास्टर्स कंप्लीट हो इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने वेबसाइट पे दी हुई है। ड्यूरेशंस कितना है इसका, और इसमें कौन-कौन से टास्क्स इंक्लूड है, आपने दौरानी पीएचडी इसमें क्या-क्या करना है। इस तरह रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इस तरह हाउ टू अप्लाई इसके बारे में बताया गया है। पीएचडी पोजीशंस आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग पीएचडी प्रोजेक्ट टॉपिक्स एंड एरियाज। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड द लाइफ साइंसेज, ये पहला टॉपिक है। इस तरह मशीन लर्निंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स मॉडलिंग डायनामिकल सिस्टम विद डीपर ऑपरेट लर्निंग एंड न्यूरल ऑडीज, ये वाला दूसरा टॉपिक है। इस तरह ट्रैक्शन फोर्स माइक्रोस्कोपी फॉर बायोलॉजिकल सेल एंड थ्री डायमेंशन, ये भी टॉपिक है। और साथ में अगर आप नीचे देखें तो जो कांटेक्ट पर्सन है, जिसे मतलब इस पोजीशन के बारे में आप इससे पूछ सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे मेंशन है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, फर्दर डिटेल्स के बारे में। अच्छा, और दूसरा चीज़, ये रिसर्च ग्रुप का नाम हो गया, और साथ में ये पीएचडी सुपरवाइज़र, उसका नाम मेंशन है। ये नाम आपने यहाँ से देख लेना है कि मैं जिस टॉपिक में अप्लाई करता हूँ, तो उसका जो पीएचडी सुपरवाइज़र है, उसका नाम क्या है? ये आगे जाके फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ये भी साथ में पुट कर देना है। तो यहाँ से आपको पीएचडी सुपरवाइज़र का नाम जो है वो मिल जाएगा। इस तरह नीचे आके मुख्तलिफ फ़ील्ड्स है, इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? तो ये बात ज़हन में रखें कि इसमें सबसे पहले आपके पास सीवी, जो आपकी कंप्लीट सीवी है, वो आपके पास होनी चाहिए। इस तरह सीवी के अलावा आपके पास एक लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट रिसेंट और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा नेम्स एंड कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ 3 रेफरेंसेस, मतलब आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपने मास्टर किया हुआ है जहाँ से, तो उनकी कम से कम 3 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होनी चाहिए। 3 प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स, उनका जो रिकमेंडेशन लेटर है जो आपको मिला है, वो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके अलावा फिर डेडलाइन की तरफ आते हैं कि इसमें इसमें डेडलाइन का मतलब कौन से डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर पोर्टल जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन वन पीडीएफ फाइल। इसका क्या मतलब हो गया कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन वन पीडीएफ फाइल, आपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एक सिंगल पीडीएफ में मर्ज कर देना है। वो किस तरह मर्ज हो जाते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में बता देंगे। जो सीवी है आपकी, जो रिकमेंडेशन लेटर है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपने अपना एक कंप्लीट लेटर ऑफ मोटिवेशन भी टाइप कर देना है कि आप क्यों इस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, इसमें आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं।
उसकी बिहाइंड क्या मोटिवेशन है, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड्स और नेम एंड कॉन्टैक्ट पर्सन्स, ये होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके पास। अच्छा, अब चलते हैं अप्लाई की तरफ कि एप्लीकेशन इसमें आपने किस तरह स्टार्ट करनी है। तो सबसे टॉप पे आके यहाँ पे आपने देख लेना है ये अप्लाई, इस पे क्लिक कर लेना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपने सारे के सारे अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस तरह ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ मास्टर ग्रेजुएशन, कब आपकी ग्रेजुएशन हो गई है मास्टर की, वो लास्ट डेट आपने यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर पहले हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में आप पहले पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। इस तरह नेशनैलिटी आपने पाकिस्तानी पुट कर देनी है। फिर यहाँ पे नीचे आके आपने करंट लोकेशन पाकिस्तान डालना है। इस तरह आपने अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट डेट, इसका मतलब है कि आप कब अवेलेबल हो इस प्रोग्राम में अपीयर होने के लिए, आप कब तक अवेलेबल हो सकते हो। तो आप इसमें 15 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप फरवरी या मार्च से अनवर्ड जो भी डेट हो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपने फिल करके फिर यहाँ पे आपने अपना जो रिसर्च फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। फर्ज़ करें ये हो गया, इस तरह आप इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सारे सेलेक्ट नहीं करने, सिर्फ़ एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 2-3 में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप अलग एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। वो आपके पास फिर आगे जाके ऑप्शन आ जाता है कि किस तरह आपने दूसरा एप्लीकेशन फिल कर देना है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने ये येस कर देना है या आपकी मर्ज़ी नो भी कर सकते हैं। अगर आप अपना जो एप्लीकेशन है, जो ये वाला एप्लीकेशन आप फिल करोगे, ये आप इस यूनिवर्सिटी को इजाज़त देते हो कि अगली जितनी भी पोज़ीशंस आती है उसके बारे में उसके लिए आपका एप्लीकेशन अपने पास सेव कर दे। तो अगर आप इजाज़त देते हो तो येस, वरना नो कर दें यहाँ पे। फिर नीचे आके आपने हाउ डिड यू फाइंड अबाउट, तो यहाँ पे जो भी जहाँ से भी आपको ये लिंक मिला या आपने जहाँ से इसके बारे में मालूमात ली, वो आप यहाँ पे वो वाला वेबसाइट डाल सकते हो। फिर जब ये चीज़ें हो जाएगी तो 12 नंबर स्टेप पे जब आप आएँगे ना, तो इससे पहले आपने अ, ये वाला जो लिंक है ये इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो-जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। मतलब आपकी सीवी, लेटर ऑफ मोटिवेशन, इस तरह लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और जो ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड है, उसको सबको मर्ज करके आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। अब मर्ज किस तरह हो जाते हैं, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि किस तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज कर देने हैं एक ही फाइल में। तो फ़ाइल मर्ज करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो ये वाला है, आई लव पीडीएफ। ये आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। आपके पास ये वाला आ जाएगा मर्ज पीडीएफ फाइल्स। इस पे आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो-जो आप करना चाहते हो, तो वो सारे आपने यहाँ पे एक-एक करके यहाँ ऐड कर देने हैं। तो आपके पास एक-एक फ़ाइल जो है ना वो ऐड होता जाएगा और लास्ट में फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो पूरा मर्ज फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 फ़ाइल्स पीडीएफ फ़ाइल्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेलेक्ट पीडीएफ फ़ाइल। फ़र्ज़ करें मैं ये 2 फ़ाइल्स जो है ये वाली, ये मैं मर्ज कर देना चाहता हूँ। इस तरह मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। तो ये 2 फ़ाइल मेरे मर्ज हो गए। अब मैं यहाँ पे मर्ज पे मारूँगा, क्लिक मारूँगा, ठीक है? तो मर्ज हो गए, फिर ये मेरे पास डाउनलोड ऑप्शन आ गया। अब अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं डाउनलोड करके इस तरह ये मेरे जो डाउनलोड फ़ोल्डर है उसमें चले जाएँगे ये सारे। अच्छा, तो जब ये सारे फाइल्स आप मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल जब इसका बनाएँगे, तो आपने उसका नाम जो है पीडीएफ फाइल का नाम आपने क्या रख लेना है, आपने उसका नाम इस तरह रख लेना है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि फाइल नेम आपका इस तरह होगा। इसके अलावा अगर आपका फाइल नेम होगा तो वो फिर कंसिडर नहीं होगा, वो गलत होगा। ये देखिए,
ये फाइल नेम इस तरह होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ योर लास्ट नेम, मतलब आपका जो नेम है अपना, फर्ज करें आपका पूरा नाम हो गया, पहला नाम, पूरा नाम, वो सबसे पहले आपने डाल देना है। फिर उसके बाद सुपरवाइजर नेम, जो मैंने प्रीवियस टिप्स में बताया कि सुपरवाइजर नेम आपने कहाँ से लेना है, पीछे जाके सारे जो जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है उसमें हर एक पीएचडी सुपरवाइजर का नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आपने यहाँ से वहाँ से नाम लेके यहाँ पे अपना फाइल उसी नाम से बना लेना है। सबसे पहले आपने अपना नाम डाल देना है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर का नाम। ये आपकी फाइल का नाम होगा, जो फाइल आप इस इधर एप्लीकेशन में ऑनलाइन पोर्टल में यहाँ पे अपलोड करेंगे उसी फाइल का, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब फाइल अपलोड होगा तो फिर लास्ट में आपने ये यस आई हैव अपलोडेड माय एप्लीकेशन, फिर आपने यहाँ पे ये टिक करके सबमिट कर देना है। ये था पूरा तरीक़ाकार इस यूनिवर्सिटी का, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, जिसमें पीएचडी पोजीशंस अपर हो गए साल 2024-25 27 के लिए। 3 ईयर पीएचडी प्रोग्राम है, फुली फंडेड। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।